हाय फ्रेंड, आज जो है हम दिल्ली एमसीडी के बारे में थोड़ा जो एक तरह से है उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास के बारे में जानना करेंगे। जो डीएमसी है, जो अभी दिल्ली एमसीडी कॉरपोरेशन कहलाती है, उससे पहले ये नगर पालिका या एमसीडी, हम एमसीडी कह सकते हैं। जो इसका जो सफ़र कब शुरू हुआ और अभी अपने सफ़र को तय करते करते कई बदलाव के साथ, कई परिवर्तन के साथ और दिल्ली के लोगों के विकास के साथ जो है अपना सफ़र जारी रखी है। पहले थोड़ा सा, इससे पहले हम जो है लिंक साइड पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो मैं टॉपिक लिया हूँ, टॉपिक कई मतलब जो कई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें कोई जो एग्ज़ाम की बात, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लाइक आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स हुआ या फिर अभी आजकल जो केबीसी आ रहा है, तो केबीसी में रेगुलर जो है उसे वॉच करता हूँ, रेगुलर देखता हूँ। उसमें मैं देखा हूँ कि मतलब जो है जो क्वेश्चंस होते हैं केबीसी के अंदर, 3 कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं। एक जो नॉर्मल्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस लगभग आप जो है 100 में से जो है 75% जो कैंडिडेट है उसका जो है रिप्लाई कर सकता है, आंसर दे सकता है। फिर दूसरा कैटेगरी आता है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का आता है, जो इस बीच के अंदर जो है 8-10 साल या करंट में जो अभी जो कोई घटना घटा या कोई ऐसा इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अब तक मतलब जो है आप बात करें यहाँ पे जो लाइक मतलब जो है 25 लाख से अब तक मतलब जो है 7 करोड़ 50 लाख तक, इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आप किसी भी आर्टिकल्स या कहीं पे आप जो डिटेल में नहीं पढ़े हो, तो कोई कंपटीशन की बुक्स या मतलब जो है या बात करें लाइक थोड़ा इधर उधर के क्या मतलब नॉलेज से ये नहीं हो सकता है। आपको पूरा एक तरह से अगर आप उस कंपटीशन में जाना चाहते हो, अगर सिर्फ जाना नहीं, अगर बाय लक चांस आप वहाँ पहुँच भी जाते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट जीते, तो आपको जो है आपका नॉलेज जो होनी चाहिए वो क्या मतलब एक तरह से मेरे ख्याल रूटेड नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे मतलब जो है बेसिक टू एडवांस होनी चाहिए, उसके अंदर जो आपको पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब बताइए कि जो दिल्ली का जो एमसीडी है, वो दिल्ली के एमसीडी की जो मतलब संरचना है वो किससे प्रभावित था, किन राज्य से इसकी मतलब जो है इंस्पायर था। तो ये देखिए, आप इसमें कई कोलकाता हो सकता है, मुंबई हो सकता है। आज का जो बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश, या फिर हम बात करें कोलकाता का मतलब लाइक एक और शहर बेंगलोर कह ले, तो इनमें कौन किसका होता आप ये आपको कैसे मालूम होगा? तो ये तब मालूम होगा जब आपने दिल्ली एमसीडी के बारे में जाना होगा, मतलब उसकी हिस्ट्री जाना होगा, उसकी हर एक चीज़ के बारे में जाना होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वही क्वेश्चन आएगा तो कितने में आ जाएगा? एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका जो है लाइक 50 लाख रुपीज़ में या 75 लाख रुपीज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अगर उस टाइम अगर क्या मतलब जो है आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मतलब आप जो है फिर वहाँ पे आप जो फंस जाते हो या फिर आप ड्रॉप आउट हो जाते हो आप। ठीक, ये चीज़ है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज तो ऐसे भी कोई भी नॉलेज हो, किसी भी तरह का नॉलेज हो, चाहे कोई भी नॉलेज हो, जहाँ मिले वहाँ हमें क्या होता है उसे क्या होता है इकट्ठा कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, क्योंकि ये कभी भी जो नॉलेज होता है वो कभी भी क्या होता है वेस्ट नहीं जाता। अभी नहीं इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं उसका जो उपयोग निकल जाता है। तो चलिए हम जो है अब जो दिल्ली एमसीडी है, तो दिल्ली एमसीडी की जो हिस्ट्री बारे में देखते हैं। तो
बात करते 1957 में जो दिल्ली की जो जितने भी विकास, दिल्ली के अंदर जो विकास थी या यहाँ के जो नागरिक की आवश्यकता की जो पूर्ति जो की जाती थी, उसके लिए कोई एमसीडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। ठीक है, 1957 से पहले यहाँ पे तो फिर यहाँ का जो विकास कार्य किस प्रकार होता था, तो इनका यहाँ के विकास कार्य के लिए यहाँ पे जो 12 विभिन्न प्रकार की जो थी वो समितियाँ बनाई गई थी और बोर्ड थे जो दिल्ली के विकास और दिल्ली के लोगों की देखभाल का जिम्मा मतलब अपने हाथों में ले रखी थी। इसके बाद जो है, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली जो हिंदुस्तान का जो है राजधानी था, और राजधानी था जिसकी वजह से दिल्ली, और राजधानी होने के साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये थी कि जो बहुत सारे जो इंडिया के जो भारत के जो बहुत सारे राज्य थे, उन राज्यों से जो माइग्रेशन हुआ और वो दिल्ली में आए, जिससे कि दिल्ली की जनसंख्या जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी। और तब जो है इन समितियों को और गृह मंत्रालय को लगने लगा कि मतलब जो है अगर हमें ऐसे कहते हैं यहाँ पे जो अगर अब नहीं सोचेंगे तो दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा या फिर दिल्ली का विकास अवरोध हो जाएगा। तो पहली बार जो है 1958 में आम नगर पालिका चुनाव होता है, आम नगर पालिका चुनाव करवाई जाती है। इसके बाद जो है मार्च 1958 में चुनाव हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी का क्या होता है, गठन होता है 7 अप्रैल 1958 को। 7 अप्रैल 1958 को जो है दिल्ली में पहली बार जो है एमसीडी अस्तित्व में आती है। इसके बाद बात करें यहाँ पे जो उसके बाद उसमें कितने सदस्य थे, वार्ड मेंबर्स और जो है और कौन कौन मेयर हुए, तो उस टाइम जो है दिल्ली के अंदर 80 जो है दिल्ली के अंदर टोटल 80 जो क्या थे वो पार्षद हुआ करते थे। उनमें से जो 12 सीट जो थी वो रिजर्व की गई थी अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम जो है बात करें जो है इसमें फिर बदलाव हुआ मतलब बदलाव से मतलब अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं वर्तमान में। तो अभी जो एमसीडी के अंदर 272 क्या है वो आपके सदस्य हैं, परिषद है, पार्षद है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो 1958 में जो इसका गठन हुआ, तो जो इस संगठन को सबसे पहले संबोधित किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद यहाँ पे जो है निगम और विभिन्न जो है समितियाँ जो थी, निगम और विभिन्न समितियाँ विचारात्मक और विभाग का गठन उन्होंने किया, विचारात्मक विभाग का गठन किया था। इसके बाद 1973 के अंदर और तेजी के साथ जो है दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो ये आवश्यकता महसूस की गई जो दिल्ली के एमसीडी हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाए, और उस जिसके तहत जो वहाँ पे जोनल समिति और तथा जो अन्य अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनके बीच जो पहले के जो पावर्स थे उन पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके जो है आप जोनल समिति और जो है अधिकारियों के बीच में दे दी गई, ताकि जो कार्य सुचारू रूप से चल पाए और जो अन्य इनसे जुड़े हुए मतलब पार्षद है उन पे इसका दबाव कम हो, क्योंकि और दिल्ली का जो है विकास जो सुचारू रूप से हो पाए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है
1993 में, सॉरी इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो सबसे पावरफुल और सबसे एस्टिमेटेड जो पोस्ट होता है इसमें एमसीडी के अंदर, वो मेयर होता है। तो पहला मेयर, जो दिल्ली का पहला मेयर बना, वो कौन थे? तो ये थे अरुणा आसाफ अली, ठीक है, जो पहले मेयर बने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेयर तो इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन मेयर के पास कार्यकारी की जो समिति का कार्यकारी अधिकार कुछ भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम जो ये लोग बड़े ये मोस्टली जो थे कहता है जो है फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। तो इनका जो है एक समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इनका जो सम्मान, प्रेस्टिजियस जो था वो काफ़ी बहुत ही हाई लेवल का था, काफ़ी अच्छा नहीं था, बहुत ही हाई लेवल का था, जिसकी वजह से जो है महापौर, जैसे हिंदी में महापौर कहा जाता है, एमसीडी के अंदर जो है बहुत ही लोकप्रिय पद हो गया। इनके अलावा जो है बात करें यहाँ पे, तो अरुणा आसाफ अली के अलावा और भी कई जो है वरिष्ठ और क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो इसमें इसके पद पे रहे। तो इनमें हम बात करें तो हंस राज गुप्ता, केदारनाथ सानी, इसके अलावा नसरुद्दीन अहमद, ये सारे ऐसे लोग थे जो कि दिल्ली एमसीडी के जो है वो मेयर रह चुके हैं। 1973 के अंदर जो है 1973 के अंदर जो है एमसीडी के अंदर दोबारा अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करने के बाद मतलब संशोधन किया गया इसके अंदर। और संशोधन से पहले जो है दिल्ली का जो है जितना विकास का काम होता था, विकास का काम, वो सारे काम को जो देखती थी वो देखती थी क्या होता है मतलब एमसीडी देखती थी। तो इसके बाद 22 मई 2022 को, सॉरी 22 मई तो पता नहीं मई डेट का कौन सा डेट था, लेकिन मई 2022 में फिर से इसमें जो है अमेंडमेंट की गई। और जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो इसके संगठन थे उनको मिला के फिर से जो है एक एकल संगठन में गठित कर दिया गया, जिसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था। जो यहाँ की जो आम आदमी पार्टी थी वो उसको क्या कहते हैं मतलब जो है इसकी आलोचना कर रही थी, इसकी जो विरोध कर रही थी, जबकि केंद्र सरकार इसको दिल्ली के विकास के फेवर में बता रहा था। जबकि ये जो है आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही थी इससे दिल्ली के विकास के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो एमसीडी के अंदर जो है इसको संभालना जो है विकास को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो वक्त बताएगा। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँ, जो दिल्ली एमसीडी है वो एशिया का सबसे बड़ा एमसीडी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था केबीसी रिलेटेड, तो उसका है कि जो दिल्ली के एमसीडी का स्वरूप है वो जो है मुंबई